कारगिल विजय दिवस, शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा मुल्क। जनरल मनोज पांडे ने दिया बड़ा बयान। 24वें कारगिल विजय दिवस पर फौजी जवानों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे का कहना है कि मुल्क साल 1999 में अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले फौजी जवान लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क इन बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। उनका कहना था कि ऑपरेशन विजय इंतहाई कठिन ऑपरेशन था, जिसको हमारे नौजवानों ने बखूबी अंजाम दिया। मौसूफ फौजी सरबराह ने इन बातों का इजहार 4 मई को यानी आज 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर दरास में अपने खिताब के दौरान किया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने कारगिल जंग की यादगार पर फूल माला चढ़ाई। उन्होंने कहा कि साल 1999 में कारगिल जंग के दौरान कुर्बानियां पेश करने वाले बहादुर जवानों को मुल्क कभी फरामोश नहीं करेगा। ऑपरेशन विजय का तस्करा करते हुए उनका कहना था, ऑपरेशन विजय एक इंतहाई कठिन ऑपरेशन था। बंजर, बर्फीली और ऊंची चोटियां जो दुश्मन के कब्जे में थी, फौज के लिए एक चैलेंज थी, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। जनरल पांडे ने कहा कि मुल्क कारगिल जंग के दौरान कुर्बानियां पेश करने वाले बहादुर जवानों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कौम उन जवानों को हमेशा मखरूस रहेगी। फौज सरबराह के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार ने भी कारगिल जंग यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर फौजी नौजवानों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। बता दें कि कारगिल विजय दिवस पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतेह की याद के तौर पर मनाया जाता है। वहीं कारगिल विजय दिवस पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खबरदार किया है, अगर हमने 1999 में LOC को अबूर नहीं किया तो उसका ये मतलब नहीं कि हम सरहद अबूर नहीं कर सकते। हम उस वक्त भी LOC पार कर सकते थे, हम अब भी LOC क्रॉस कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में भी LOC को अबूर करेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को जंग जीतने के बाद भी हमारी अफवाज ने LOC अबूर नहीं की, क्योंकि हम अमन पसंद है। भारतीय इक़दार पर हमारा यकीन है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की तयीन हम पर अज़म है। लद्दाख के दराज में वाक़े कारगिल वार मेमोरियल में फौजी रिवायत के साथ मुनक़िदा खिराज अक़ीदत की इस तक़रीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की इज्जत और उसका विक़ार हमारे लिए किसी भी चीज से बढ़कर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि जब बात हमारे कौमी मफादात की आएगी तो हमारी फौज किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। भारतीय अफवाज ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि ये इस मुल्क के करोड़ों अवाम का फख्र था। जंगी यादगार को हतमी शक्ल दे दी गई है। 1999 में आज के दिन हिंदुस्तान ने दुनिया के मुश्किल तरीन मैदानी जंग में से एक दराज में पाकिस्तान को खदेड़ कर कारगिल जंग में जीत हासिल की थी। हिंदुस्तान इस जीत का जश्न मना रहा है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 4 मई को मरकजी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हुए हैं और उन्होंने उन फौजियों को भी खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की। कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों के अहले खाना ने आंखों में आंसू और दिल में फख्र के साथ उन बहादुरों को याद किया जिन्होंने हमला आवरों की भेस में आए पाकिस्तानी फौज के जवानों से लड़ते हुए अजीम कुर्बानी दे दी। इस दौरान एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया जिसमें कारगिल जंग को ऑडियो और वीडियो की शक्ल में दिखाया गया। बताया गया कि हिंदुस्तानी फौजियों ने कितनी बहादुरी से सब कुछ दाव पर लगाकर जीत हासिल की। उस दौरान आर्मी बैट ने हुब्बुल वतनी के तराने गाकर वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया। उसके बाद तकाफती प्रोग्राम और मुकामी फनकारों की रिवायती रक्स पेश की गई। लेकिन वह बिना डरे, बिना रुके, इसलिए सिर्फ इसलिए मौत से भिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अस्तित्व उसके राष्ट्र से है। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला
उनके उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल उसके पीछे हमारी संस्कृति, इस धरती के महान पूर्वजों के संस्कार, प्रेरणा यह कार्य कर रहे थे। वे सैनिक जानते थे कि व्यक्ति का शरीर तो यह क्षण भंगुर होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व यह सनातन होता है और अमर होता है। इस सनातन राष्ट्र के अंग के रूप में यदि वो अपना बलिदान भी देते हैं तो भी वे अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भौतिक अस्तित्व भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस राष्ट्र का अस्तित्व यह बरकरार रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगी। इसलिए वे अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर भी इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आगे लगातार बढ़ते गए। किसी समय हम महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां पढ़ते थे। उनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दासी, तपोत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से यलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। यानी हमारे समाज में पूर्वजों की शौर्य और पराक्रम और उनकी कीर्ति की असंख्य रश्मियां यह बिखरी पड़ी हुई हैं। तुम सभी मातृभूमि के वीर सपूत हो। दुश्मनों के समुद्र में उतरकर उन्हें ऐसे नष्ट कर दो जैसे बड़वाग्नि समुद्र के जल को वाष्पित कर देता है। आज जब मैं इन पंक्तियों के बारे में सोचता हूं तब इसका एक अलग महत्व समझ में आता है। जब कैप्टन मनोज पांडे शहीद होने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर हमारे शहर लखनऊ में आया, ये एक ऐसा दृश्य था कि मैं समझता हूं कि वीरता की गाथा कारगिल की इन चोटियों से होती हुई लखनऊ पहुंची थी। 8 जुलाई को जब उनका पार्थिव शरीर, जब उनकी शव यात्रा हमारे घर से निकलनी थी, तो वो एक ऐसा दृश्य था जिसने ये बताया कि व्यक्ति कैसे अमर कहलाता है। जब लखनऊ में चारों तरफ ये नारे गूंज रहे थे कि कैप्टन मनोज पांडे अमर रहें, अमर रहें, और ये नारे गूंज रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज तेरा नाम रहेगा। वो दृश्य जो मैंने देखे, जो मैंने महसूस किया, आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 10 से 15 लाख की भीड़ का वो जनसैलाब लखनऊ और उसके आसपास के जिलों से आए हुए अनगिनत लोग, फोन की घंटियां जब बंद नहीं हो रही थी और प्रश्न सिर्फ एक होता था कि पार्थिव शरीर कितने बजे आएगा और ये शव यात्रा कितने बजे यहां से निकले थी। हर व्यक्ति के मन में जब सिर्फ एक बात होती थी कि मैं इस यात्रा में शामिल हो पाऊं, मैं किसी तरह से ये वाहन सेना का जो निकल रहा है किसी तरह से मैं इसको छू पाऊं, मैं इसके दर्शन कर पाऊं। मैं स्वयं उसका साक्षी रहा। घरों पर मैंने देखे, घरों की छतों पर, एक एक छत पर मैंने सैकड़ों लोगों को देखा कि देखने में डर लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं ये छत टूट करके गिर न जाए। वो जनसैलाब जो लखनऊ में किसी ने सोचा नहीं था, कभी ऐसी कल्पना नहीं की गई थी, इस तरह का जनसैलाब लखनऊ में हम लोग उसके साक्षी बने। वो दृश्य देखे कि नवजात शिशुओं को उनकी माताएं ला रही हैं और उस पार्थिव शरीर के पैरों को से उनके माथे को
टच करा रही हैं। वो दृश्य भी देखे कि पब्लिक या जनता जनमानस जो वहाँ पे सैलाब था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लोग चल रहे हैं, बस लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लोग वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। जहाँ पे वो बैकुंठ धाम जो नदी के इस तरफ है, वो दृश्य भी देखा कि नदी के दूसरी तरफ भी जहाँ से उनको दूर से कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ पे 2 से 3 लाख की भीड़ में लोग खड़े हुए हैं। वहां से मनोज पांडे अमर रहे के नारे उस पार से हमको इस पार सुनाई दे रहे हैं। वो जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ इस बात को, इस एहसास को पूरा करने के लिए कि हम किसी तरह से उसमें शामिल हो पाएं, हम किसी तरह से वहां पे पहुंच पाएं। ये होती है अमरता। ये है कैप्टन मनोज पांडे की अमरता, कैप्टन विक्रम बत्रा की अमरता, चाहे वो कैप्टन सुमित रॉय हो, चाहे वो कैप्टन हनीफुद्दीन हो। मैं समझता हूँ सभी के जो उनका घर जहाँ रहा होगा, जहाँ उनका टाउन रहा होगा, वहाँ पे ये सीन लगभग एक समान ही रहा होगा। उस दृश्य को देख करके मैं आज भी, मेरी रूह अंदर से कांप जाती है। आपको बताएं कि पूरे लखनऊ में हाल उस समय ये था कि फूलों की सब दुकानों से और सारे मंदिरों के बाहर से एक एक फूल खत्म हो गया था। लोग फूल ढूंढ रहे थे कि मैं भी 2 पुष्प मुझे मिल जाएं तो मैं इनके जो पार्थिव शरीर है उस पर मैं इसको चढ़ा सकूं। ऐसे वीरों के प्रति, ऐसे शूर वीरों के प्रति जिनकी गाथाएं हम कारगिल से लेकर के और उनके होम टाउन तक और इस पूरे देश में विभिन्न अवसरों पर सुनते हैं, मैं श्रद्धानत हूं। इसके अलावा इस बार मेरा यह प्रयास भी है कि मैं उस पॉइंट पे भी जाऊं जहां पर ये बटालिक का इतना वीरतापूर्ण कार्य कैप्टन मनोज पांडे ने किया, और इसलिए भी मैं इस बार सपरिवार अपने बच्चों के साथ भी आया और मैंने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सुपर हीरोज़ कैसे होते हैं। सुपर हीरोज़ वो कैरेक्टर्स नहीं जो तुम लोग देखते हो। सुपर हीरोज़ तो वो हैं जो इन चोटियों पे आकर के जिन्होंने दिखा दिया कि असंभव कार्य को संभव कैसे किया जाता है। सुपर हीरोज़ ये हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं जो हमारे सामने आज यूनिफॉर्म में यहाँ पर उपस्थित हैं।